हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं भी लग गई हूँ मेरे काम पे और आ चुकी हूँ घर से बुटीक पे। और बुटीक पे आने के बाद मैंने सारी कटिंगें कपड़ों की पहले कर रखी, रात में ही करके लाई थी। मैं घर से ही करके लाती हूँ। तो घर से लेके आने का मतलब ये है कि दिन रात में फ्री रहती हूँ ना, तो मैं रात में कटिंग करके रख लेती हूँ। सुबह आके मेरे सिलने का ही रहता है, तो मैं फटाफट सिलने बैठ जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जितना मतलब सीरियस होके और जितना दिमाग से काम करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। हबड़ा हबड़ी में काम आपका बिगड़ सकता है, तो हबड़ा हबड़ी तो सिलाई में चलती भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैं शांति से और धीरे से और शांत वातावरण में बैठ के कटिंग करती हूँ कपड़ों की। क्योंकि कहीं पे बढ़ाना घटाना रहता है, कहीं पे छोटा बड़ा। बहुत सी लेडीज़ें बोल देती है कि थोड़ा सा लंबा रख देना, थोड़ा सा छोटा कर देना, आस्तीन थोड़ी बड़ी कर देना, ये बहुत सारी बातें रहती है। तो कहीं अपन भूल जाते हैं, तो फिर वो हबड़ा हबड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, काम बिगड़ जाता है फिर वो। तो इसीलिए मैं मेरे शांति से और धैर्य से रखती हूँ और घर जाके कटिंग कर लेती हूँ रात में खाना पीना बनाने के बाद। और फिर कटिंग करके कपड़े रख के सो जाती हूँ। सुबह उठ के घर का काम कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं सारे कपड़े बैग में, रात को ही बैग में भर के रख लेती हूँ, ताकि मैं सुबह जल्दबाजी में कुछ भूलूँ ना। तो सुबह उठ के मेरा बैग उठा के न अपने को चलना रहता है। तो दोस्तों वहीं पे मेरा घर का भी काम रहता है, छोटा बड़ा बहुत सारा काम रहता है, तो वो भी करती हूँ। और कपड़ों की कटिंग भी करती हूँ। कपड़ों को भी रात में ही सारे कपड़े जमा के रख लेती हूँ बैग में, ताकि मेरे को क्या है कि बुटीक पे आके ना अच्छे से मैं सिलाई करने बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे बुटीक पे आने के बाद मैंने एक जो ये टॉप है, ये छोटी है, मतलब बहुत काफ़ी दुबली लड़की है वो, मतलब लंबी तो हो गई लेकिन बहुत दुबली है। तो उसका टॉप बना रही थी मैं। और टॉप बनवाया था उन्हें, मतलब कलर ही ऐसा है कि गंदा गंदा सा कलर है। और स्टैंड कॉलर इसमें लगाई मैंने, पर वो समझ में नहीं आया क्योंकि उसका सिर ही नहीं फंसेगा और उस मैडम को इतना छोटा पड़ेगा। फिर मैंने स्टैंड कॉलर हटा के न फिर ये मैं वापस उसके गले वाला ही बना रही हूँ। तो कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ये क्या है कि दिक्कत ऐसे आती है कि अपने को क्या है कि कहीं कहीं समझौता करना पड़ता है, कहीं कहीं अपने को भी करना पड़ता है, कहीं कहीं कस्टमर को भी करना पड़ता है। क्योंकि अब जब उसका सिर ही नहीं आएगा, इतना छोटा गला पहनेगा तो कैसे सिर आएगा। और टॉप में तो चेन वेन है ही नहीं, मतलब ये तो बंद है और उसको पूरा बंद चाहिए। तो वही मैं कर रही थी दोस्तों। और ये सल इस टाइप से मैंने बड़ी सिलाई लगा के ने धागा खींच लिया। ये सल वाला गला बनाया, घेर बनाया सल वाला, मतलब छोटे सल, बिल्कुल बारीक वाले सल लिए। तो यहाँ पे आ गए थे वो भाभी पूजा की मम्मी, तो मैं उनसे बातें भी करती जा रही थी और मेरा काम भी करती जा रही थी। और काम करने के बाद में पूजा की मम्मी चली जाती है और मैं मेरा काम करती रहती हूँ। तो दोस्तों गर्मी इतनी बढ़ गई है हमारे इधर, इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको कि ये टॉप मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और मैंने पेटी में लगाया है अस्तर, तो अस्तर पेटी में लगाया है। और फ्रिल में और आस्तीन में मैंने अस्तर नहीं लिया, क्योंकि वो सिंपल सी बना रही हूँ, मैं बिना अस्तर की बना रही हूँ। सिर्फ पेटी में ही जो कोठी बनती है अपनी, उसी में ही मैंने अस्तर लगाया। तो दोस्तों यही है कि औरतें मतलब नहीं करने का बहाना रहता है कि भाई हमको नहीं होता है, नहीं करता है। तो बहुत सारी बहनें हैं जो वो करती हैं, बहुत सारी बहनें सिलाई कर रही हैं और बहुत सारी कर रही है। मतलब कोई सिलाई कर रहा है, कोई पार्लर कर रहा है, कोई मतलब कोई रेडीमेड सिल रहा है, पेटीकोट सिल रही हैं। बहुत सारी बहनें इस तरीके से सिलाई करती है घर में बैठ के। तो दोस्तों पहले मैं भी घर में ही बैठ के कर रही थी, बट अब क्या है कि मैं घर घर में चले गए, तो मैं अब थोड़ा मतलब रूम ही ले, किराए से रूम ले रखा है मार्केट की तरफ। मार्केट में भी नहीं है, मेन मार्केट में नहीं है मेरा, एक गली में है रोड पे। तो वहाँ मेरी अच्छे से चल जाती है, अच्छे से हो जाता है। तो वहीं पे मैं पार्लर का भी करती हूँ और सिलाई का भी करती हूँ। तो दोनों चीज़ें हो रही है मेरे। और कोई वैक्स वाली आई जाती है, आईब्रो वाली आई जाती है, तो ऐसे लेडीज़ आ जाती है। और 150 रुपये का मैं अल्टर भी कर लेती हूँ। 2 3 4 कपड़े आ जाते हैं तो मेरे आराम से 150 रुपये का अल्टर हो जाता है। तो इसी तरीके से करके ना आप पैसे कमा सकते हो और औरतें आगे बढ़ सकती है। औरतों का क्या है
औरतों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं काम करने के, तो औरतें आगे बढ़ सकती है क्या। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको शर्म आती है, आप सोच रहे हो कि अरे मैं ये काम नहीं करूँ, मेरे को तो शर्म आती है, तो भाई शर्म किसको नहीं आती है, कौन शौक से करता है, सभी को शर्म आती है। लेकिन अपना जो काम है ना, जो वो करना पड़ेगा। मेरा काम है सिलाई का, पार्लर का, तो मेरे को करना पड़ेगा। मेरे पास में कस्टमर आएंगे, अच्छे बुरे जो भी जैसे भी आएंगे, तो मुझे करना पड़ेगा उनका, और करती भी हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं मना नहीं करती हूँ। और सबसे बढ़िया तो है कि आप है ना कस्टमर से हंस के बात कर लोगे ना, तो कस्टमर को इतनी खुशी मिलती है कि पूछो मत। उनको खुशी मिलती है, आपको भी खुशी मिलती है। आज दिन में मेरे पास में 6 आईब्रो वाली आ गई, 6 आईब्रो बनाई मैंने आज दिन में। और मतलब थोड़ी देर में मेरे को उठना पड़ रहा था आईब्रो के लिए, लेडीज से आती रह रही थी, तो आईब्रो बनाई। और ये 2 भाभी तो पहली बार आई थी, तो उनसे मैं अच्छे से बात करी ना, तो उनका इतना दिल खुश हो गया। वो बोले भाभी आपने बहुत ही अच्छा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू, कि नहीं थैंक यू करने से काम नहीं चलेगा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो मेरा क्या है कि मैं हंस के बोलती हूँ, सबसे हंस के बात करती हूँ क्या। मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये मेरे से उम्र में बड़ी है कि छोटी है, कि मतलब कैसे क्या, नहीं। अपने घर आया अपना मेहमान, मतलब कस्टमर को मेहमान समझना चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए आती है, तो उसको खुश करना अपना फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पे मेरा बन गया है ये वाला मेरा टॉप बन के रेडी हो गया है, और अच्छा भी लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा है। वो उस बिटिया ने पेन भी लिया और ले गई है वो टॉप, ये बनवा के पेन, शाम को आ गई थी तो पेन के देख के ले गई। और इसके बाद मैं बैठ गई हूँ एक अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने के लिए, तो ये भी फ्रॉक मेरे को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मैंने 6 लेडीज़ों की आईब्रो बनाने के बाद में मैंने एक टॉप बना दिया और एक अम्ब्रेला फ्रॉक बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को काम करना है ना किसी भी हालत में, चाहे बीमार रहूँ, कुछ भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं करूँगा ना तो कमरे का किराया और मेरे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे कैसे निकालूँगा। तो इसी बात को लेकर मैं करती हूँ, क्योंकि ये ना घर में कहते हैं ना कि रोए राज नहीं आता है, रोने से राज्य नहीं मिलता है, राज्य लेने के लिए युद्ध करना पड़ता है क्या। तो युद्ध तो आपको किससे करना है, मैं ये मत सोचना कि मैं किसी से युद्ध करने का कह रही हूँ। मैं युद्ध करना पड़ेगा आपको, समय से, समय के साथ चलना पड़ेगा, समय से लड़ना पड़ेगा, तभी जाके ना आपको मतलब ये जो है आपको आज़ादी मिलेगा और आपको आपका अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये अम्ब्रेला गाउन भी मेरी बन के रेडी हो गई है, और काफ़ी अच्छी बनी थी अम्ब्रेला, काफ़ी घेर आया है इसमें, बहुत ही अच्छी बनी थी मेरी अम्ब्रेला गाउन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें लगा रही हूँ डोरी, क्योंकि उनका गला बड़ा है, उनको गला बड़ा चाहिए, तो मैं डोरी लगा देती हूँ। और डोरी लगा के कंप्लीट करके ना फिर देखती हूँ डमी को पहना के कितनी सुंदर लग रही। तो मुझे है ना मतलब कपड़े बनाने का शौक़ है, मुझे मतलब हर चीज़, मतलब जितना कठिन चीज़ होती है ना उसको बनाने का बोल दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मुझे शुरू से मतलब शौक़ है कपड़े बनाने का, शुरू से मुझे शौक़ है। और कपड़े बना के मतलब मैं धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गई हूँ मुझे ये भी नहीं पता। और मैं है ना पहले मतलब बचपन में मुझे लगता था कि नहीं मेरे को करना है, सिलाई ही करना है, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों है इतना शौक़ है सिलाई करने में, और मेरा तो आनंद ही मुझे सिलाई करने में ही आता है क्या। और अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाती हूँ मतलब, और फिर मैं है ना देखती हूँ कि यार ये कैसे बनी, इसमें कहाँ मिस्टेक है, कैसे है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप भी कर सकते हो, और आप भी घर में बैठ के सिलाई कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही क्या, बहुत आसान तरीका है। 1-2 साल की मेहनत है, 2 साल मेहनत, 2 साल तो बहुत ज़्यादा है, 6 महीने अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो आप आराम से कपड़े बनाना सीख जाओगे क्या। तो दोस्तों ये पहले से मैंने साड़ी की, ऑरेंज कलर की साड़ी वाली फ़्रॉक तो मैंने बहुत पहले ही बना रखी थी, जो डमी को पहना रखी है। और अब मैं इस डमी के ऊपर एक और बना दूंगा, ड्रेस पहना दूंगी, क्योंकि वो ब्लू वाली ड्रेस बहुत दिन से पड़ी है, वो देवी लेने भी नहीं आ रही थी। तो कोई बात नहीं, जब आएगा तब ले जाएगा। इसी के ऊपर मैं ये वाली फ़्रॉक डाल देती हूँ। और इस डमी के ऊपर मैंने 3 कपड़े पहना दिए, क्योंकि अंदर इसके अंदर एक ड्रेस भी है, उसके बाद ब्लू कलर वाली ड्रेस है, और एक ये फ़्रॉक है। तो दोस्तों दिखाती हूँ आपको पहना के ना कि ये मेरी ड्रेस कितनी अच्छी बनी है और ये फ़्रॉक कितनी सुंदर सी लग रही है।
क्योंकि देखो मेहनत रंग लाती है ना, मेहनत, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। सिर्फ मुझे मतलब 20 मिनट लगे हैं फ्रेंड, 20 मिनट में मैंने ये गाउन बना के रेडी कर दी है क्या। और ये 20 मिनट की ही गाउन है, 20 मिनट में मैंने सिला के कंप्लीट कर दी। और देखिए ये डमी को पहनाने के बाद इस टाइप की लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। इसका कपड़ा इतना सुंदर है और इतनी सुंदर लग रही है। और दोनों फ्रॉकें बहुत ही अच्छी लग रही है, ऑरेंज वाली भी अच्छी लग रही थी और ये भी अच्छी लग रही। और यहाँ पे जो फ्रॉक वाली है वो ही भाभी आ गई थी, बोले आपने सिल दी क्या। मन का हाँ सिल दी मैंने। तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी कि इस डमी ने 3 ड्रेसें पहन रखी है, वही मैं बता रही थी कि 3 ड्रेसें पहन रखी है इस डमी ने। तो वो बोल रहे थे घर वाह यार बहुत प्यारी बहुत सुंदर लग रही। मन का हाँ भाभी बहुत ही अच्छी बनी है आपकी ड्रेस। बोले ले जाओ आप, तो बोले नहीं मैं कल ले जाऊँगी। तो मैं इन्हीं ड्रेसों को दोनों को गेट पे लगा देती हूँ, क्योंकि अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, दिखेगा तो बिकेगा, वो वाला हिसाब है। आपकी अच्छी अच्छी लगी हुई ड्रेस है, अगर लोग बाग देखेंगे कि भाई यहाँ पे इस टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं और अच्छे सुंदर से कपड़े बनाए जाते हैं, तो क्यों नहीं आएगा कस्टमर, आएगा दौड़ती हुई आएगा सिलवाने के लिए। तो मैं जैसे भी अच्छी ड्रेस बनाती हूँ ना फ्रेंड, तो मैं गेट पे लगा देती हूँ, पर्दे के डंडे में डमी लगा देती हूँ, ताकि वो क्या है कि आने जाने वाले को दिखे। और आने जाने वाले को दिखेगा ना, उनकी निगाह पड़ेगा, उनको अच्छा लगेगा, तो लेडीज़ें आपके पास ज़रूर आएंगी। क्योंकि ये काम है ही ऐसा, लेडीज़ों का काम है। और लेडीज़ों को तो आप जानते ही हो, भले ही कोई कह देगा कि गंगा जी में अच्छी ड्रेस और अच्छे कपड़े बनाते तो औरतें वहाँ पहुँच जाती है। तो दोस्तों ये इसी तरीके से देखिए ये मैंने लगा दी थी उसको। और यहाँ पे मैं दूसरा एक कुर्ता है जो मेरे पास में बहुत दिनों से रखा पड़ा है, तो उसी को लेके बैठ जाती हूँ सिलने के लिए, क्योंकि ये भी मुझे कंप्लीट करना है और देना है। और इस कुर्ते में भी मतलब ये चोली वाला कुर्ता है, ऊपर इसके चोली बनेगा और नीचे इसमें घेर लगेगा, लेकिन इसका घेर कुछ अलग टाइप का है, अम्ब्रेला घेर नहीं है इसका। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ मेरा कुर्ता। और इसी तरीके से बाय।